सो पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 3 है। किसका? चैप्टर एयर। यस, हम एयर चैप्टर कर रहे थे। हाँ, याद है ना? तो हम एयर चैप्टर कर रहे थे, जो कि बहुत मस्त चैप्टर है एयर। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिए थे, लेट्स सी। आई थिंक हमने वेदर एंड क्लाइमेट तक कर लिया था। ठीक है, टेम्परेचर भी हमने पढ़ लिया था, एंड हमने वेदर एंड क्लाइमेट ऑल्सो वी हैव डन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर क्या होता है? ओके, हम पहले ये देख लेते हैं कि भाई एयर प्रेशर होता क्या है, बेसिकली क्या होता है एयर प्रेशर। ठीक है, 1 मिनट कि भाई 1 मिनट, क्या हो रही है कि भाई एयर प्रेशर होता क्या है, एयर प्रेशर। हाँ, एयर प्रेशर होता क्या है, सो ये हम देखते हैं पहले। ठीक है, पहले मैं आपको समझाती हूँ, देन हम बुक का रीड करेंगे। तो जो एयर का जो हमारे ऊपर है, ठीक है, अर्थ पे जो है मास उसका, ठीक है, जो वेट होता है एयर प्रेशर का, जिसे हम सॉरी पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि माफ़ी चाहती हूँ मैं आप सभी से, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत धीरे आती हैं, तो इसलिए। तो देखो, अब देखते हैं हम एयर प्रेशर के बारे में। मैं खुला लिख देती हूँ, या फिर कर्सिव में लिख देती हूँ। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर अब क्या होता है भाई, हमें ये नहीं पता। सो एयर प्रेशर वो होता है, जैसे कि मानो लाइक हमारे जो वेट होता है एयर का, उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक, हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब भैया एयर को हमने चैप्टर 1 में एनवायरनमेंट में देखा था कि हम एयर को एयर वी कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। तो मैं खुला लिख रही हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाए, एटमॉस्फेयर। सो वी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो, है ना? सो वी से दिस, ठीक है, हम ये कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो एयर प्रेशर, देखो जहाँ का एयर प्रेशर को आपको अगर ध्यान से रटना है, मतलब समझना है, सो क्या करना है, टेम्परेचर और एयर प्रेशर को ध्यान में रखना है, बस इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख लें। ठीक है, 1 मिनट मुझसे ना ज़्यादा पास में बन गई है। हाँ जी, ठीक है, एयर और टेम्परेचर को आपको बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत। ठीक है, इन पे ध्यान देना है। ओके, अब देखो देखो जहाँ का एयर प्रेशर हाई होगा, वहाँ का टेम्परेचर लो होगा, यानी कि अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट। एंड जहाँ का एयर प्रेशर लो होगा, वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, देखो, अब देखो जहाँ का एयर प्रेशर हाई होता है और जहाँ का एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, जहाँ का एयर प्रेशर लो होता है, तो हमेशा एयर प्रेशर जो होता है ना, हाई से लो एयर प्रेशर के बाद जाता है, मतलब हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक है, एयर प्रेशर जो होता है वो हाई से लो एयर प्रेशर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं इसे हम। तो देखो, ठीक है, तो हम ना हाई से लो प्रेशर तक जाता है, तो ये एयर प्रेशर हाई एयर प्रेशर से लो प्रेशर तक जाता है, तो इसे हम विंड भी कहते हैं। सो एयर प्रेशर बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है। मैं एक टेबल बनाती हूँ लिटरली, अरे भैया तो बहुत गंदा डायग्राम आ गया। सो आई विल जस्ट लाइक डू दिस।
इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है। बस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ लिख देती हूँ मैं एयर प्रेशर AP, ठीक है। तो टेम्परेचर जहाँ का लो होगा वहाँ का एयर प्रेशर हाई होगा, और जहाँ का टेम्परेचर हाई होगा वहाँ का एयर प्रेशर लो होगा। ये बस आप इतना ध्यान रख लिए, ये समझ आ जाएगा आपको। तो आपका एयर प्रेशर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, गाइस, जो भी, ठीक है, माय स्टूडेंट्स। ये याद रख लो, एयर प्रेशर का कुछ है ही नहीं। बस ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि सपोज करो यहाँ का, एक मिनट, हाँ जी, कि यहाँ का जो एयर प्रेशर है उसका जो मतलब यहाँ का जो एयर प्रेशर है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, वो हाई है। सो हमारा टेम्परेचर कितना होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो हम लिख देंगे ऑब्वियसली अपोजिट है तो स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बस इतना अपने दिमाग में बैठा लेना है भर भर के, ठीक है। ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये, और ज़्यादा क्वेश्चन एयर प्रेशर से बनते नहीं हैं, बट आप फिर भी बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नाउ वी मूव, हाँ जी, अब हम कहाँ थे, आए, अभी देखो यहाँ रोड दिखा रहे हैं, हाँ, चलो एयर प्रेशर। अब हम बुक का पढ़ लेते हैं। यू विल बी सरप्राइज दैट नो, एक मिनट, एयर अबव अस प्रेस, एक मिनट, press us with a great force on our body, however we don't even feel it। जो आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा आपको वो झटका लगेगा कि जो हमारी बॉडी पे जो प्रेशर होता है वो किसका होता है, एयर प्रेशर का, ठीक है। प्रेसेस जो ग्रेट फोर्स होता है हमारी बॉडी पे, किसका, प्रेसेस एयर का, ठीक है, में फील भी नहीं होता, ठीक है। एयर प्रेशर्स अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सेप्ट अ counter pressure। air pressure is defined as a pressure exerted by the weight of air the earth surface, ठीक है। हमारे weight of earth surface से मैंने आपको बता दी, layer of atmosphere the pressure falls rapidly the air pressure is highest and normally decreases with horizontal disturbance of air pressure is influenced the temperature of air is a given। हाँ, आपको पता है कि जो एयर प्रेशर होता है, ये बात ध्यान रखना है कि जो एयर प्रेशर होता है, एक मिनट, जब का एयर प्रेशर होता है वो सी लेवल पे, जो आपका एयर प्रेशर होता है वो सी लेवल पे, हाँ, वो सी लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई होता है, सी लेवल पे बहुत हाई रहता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ठीक है। और गिवन प्लेस इन एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई एयर गेट हीटेड एंड राइजेस, दिस रीचेस लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद दिस क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। जहाँ का लो प्रेशर होता है ना, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्लाउडी स्काईज होते हैं और ज़्यादा वेट वेदर रहता है ना, गीला सा, ठीक है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एयर प्रेशर होता है वहाँ का जो हीटेड होता है, ठीक है, टेम्परेचर मतलब वेदर। इन एरिया हैविंग लो टेम्परेचर, जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होता है, एयर वो वहाँ की बहुत ज़्यादा कूल होती है, एंड इज देयर heavy air sinks and creates a high pressure area। high pressure is associated with the clear and sunny skies। the air always move from high pressure area to low pressure area। ये मैंने आपको कंसेप्ट आपको बता दिया है, बस जितना मैंने आपको बताया बस आप उतना याद रख लेंगे तो वो बहुत है, आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे एयर प्रेशर के बारे में। विंड जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी सा टॉपिक है हम लोगों के लिए, है ना, विंड, ठीक है। विंड, एक मिनट जी, देखो अब मैं आपको बताती हूँ विंड के बारे में। मैं आपको बताऊँगी, देन हम बुक का पढ़ेंगे। अब भैया विंड होती क्या है, विंड भाई, विंड है क्या, ठीक है, विंड एक्चुअली में है क्या।
तो आपने वाइंडी डे देखा होगा। पहले तो हम यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देते हैं विंड। आपने वाइंडी डे तो आपने देखा ही होगा, जिस दिन इतनी हवा चलती है, इतनी हवा चलती है। एंड वाइंडी डे, ठीक है, वाइंडी डे आपने पता, ठीक है। तो विंड जब चलती है तो आपने देखा होगा पत्ते झड़ जाते हैं। इवन जब बहुत ज़्यादा चलने लग जाती है तो हम इवन अम्ब्रेला भी नहीं पकड़ पाते हैं, है ना। जब देखो तूफान यानी कि स्टॉर्म आता है, वो उसमें भी तो हवा ही ऑब्वियसली, तो जब वो आता है तो उसमें पत्तियां झड़ती हैं और हम धूल मिट्टियाँ उड़ती हैं जब ठीक है, विंड चलती है, धूल मिट्टी इतनी उड़ती है। इवन वी डोंट ओपन आवर आइज, हम अपनी आंखें खोल भी नहीं पाते, इतनी धूल मिट्टियाँ चलती हैं। जैसा कि जब बहुत तेज़ वाली हवा चलती है तो ठीक है, तो मिट्टियाँ मतलब आँख में आती हैं थोड़ा, ठीक है। तो हम अपनी आंखें भी नहीं खोल पाते जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है। तो ये क्या होती है, विंड होती है, ठीक है। बेसिकली विंड ये होती हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। जब जैसे हम कहते हैं कि आज बहुत सन निकला है तो इसे सनी डे कहते हैं, तो वैसे ही कुछ लोगों को मैं बताना चाहूँगी, कुछ बच्चों को, कि विंड को वाइंडी डे कहते हैं जब बहुत ज़्यादा हवा वाला दिन हो। आ जाइए अपने चैप्टर पे विंड की ओर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो मूवमेंट होती है एयर की फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, उसे ही हम विंड कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क, इट फ्लो ड्राई लीव्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है, तूफान, ऑब्वियसली तूफान, ठीक है। Sometimes when wind blows gently you can even see it blowing away smoke धूल मिट्टी, है ना। फाइन डस्ट भी आप कह सकते हैं। At time wind can be strong, कुछ समय जो विंड होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। डिफ़िकल्ट हमारे लिए, इवन वी कांट वॉक, ठीक है, हमारे लिए वॉक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला विंडी डे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बताया था आपको। देखो जब मैंने आपको कहा ना कि हम अम्ब्रेला भी नहीं पकड़ पाते, ठीक है, तो भैया हम नहीं पकड़ पाते। आपका कभी एक्सपीरियंस होगा, भाई मेरा तो है, हम भाई हवा में उड़ने लग जाता है अम्ब्रेला, बट इतनी टाइट पकड़ के रखा था मैंने एक दिन। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड अप एनी प्रॉब्लम फॉर यू। जब वो बात सोचो जब एक बहुत ज़्यादा तेज़ विंड ने आपके लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट करी हो। ये बताना अगर आपके साथ कभी भी हुआ है कि विंड ने आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भरी कुछ करा हो। तो बेसिकली हमारी विंड होती हैं 3 टाइप्स की, ठीक है। ये ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में होती हैं। फर्स्ट वन इज़ परमानेंट विंड, एंड देन सीजनल विंड्स, एंड देन हमारी लोकल विंड्स, ठीक है। चलो फिर आगे एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। द ट्रेड winds, westerlies and easterlies are the permanent wise, these blow constantly throughout the year in a particular direction। ये एक ही डायरेक्शन यानी कि वेस्टर्लीज से ईस्टर्लीज तक ये विंड्स परमानेंट मतलब पूरे ईयर तक वहीं इस वेस्टर्लीज से एंड ईस्टर्लीज तक चलती रहती हैं। अपनी डायरेक्शन पर्टिकुलर इनकी वही डायरेक्शन रहती है, यानी कि पूरे साल बहती नहीं चलती हैं, ठीक है। सीजनल विंड क्या होती हैं, जो अपनी डायरेक्शन कब चेंज करती हैं, जब अलग अलग सीज़न होते हैं, डिफरेंट सीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल है मानसून इन इंडिया। मानसून जब मानसून आता है तो भैया हवाएं भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और अ ईयर। ये जो लोकल विंड्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पीरियड, डे इनमें ही आती हैं, ठीक है। ये स्मॉल क्षेत्र एरिया में आती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल लैंड अ सी ब्रीज। आप लर्न करें कि हॉट ड्राई एंड लोकल विंड ऑफ जो हॉट एंड ड्राई विंड होती है लोकल विंड, वो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में उसे हम लू भी कहते हैं। जैसे राजस्थान, दिल्ली में भी लू कहते हैं। जब गरम हवा चलती है, गरम
तो मूड ख़राब हो जाता है। तो वो क्या चलती है, लू भाई। इतनी गर्मी थी ना इस बार, आपको पता है कि इतनी गर्मी पड़ी थी इस बार जून में है ना। सो क्या हुआ था, इतनी गर्म हवा चल रही थी, तो उसे ही हम लू कहते हैं। जो भी गर्म हॉट एयर चलती है ना, हॉट वाइन कह दो, ड्राई वाइन, ठीक है, तो उसे हम लू कहते हैं, ठीक है, नदर्न प्लेन्स में इंडिया के। तो अब हमारा आ जाता है साइक्लोन जो है नीचे फरी पे, ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं इसको, वीडियो को। सो बच्चों लोग, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये आपने ये नहीं पढ़ाया। सो इसके पीछे एक रीज़न है, बिकॉज अगर ये मुझे पढ़ाना होता ना, मैं पढ़ाती। बताऊँ क्यों? मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि बताओ, आपके बुक वालों ने ना इसे बस बनाकर छोड़ दिया। अगर इसके बारे में कुछ बताते, मतलब इसके बारे में वो चाहते अगर पढ़ाने के लिए, तो इसमें वो पूरा अच्छे से इसको डिस्क्राइब करते। इसको क्या करते, वो इसको क्या करते, एकदम डिस्क्राइब करते, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बस एक डायग्राम बना के छोड़ दिया है उन लोगों ने, कि मतलब जल्दी टाइम में बना दिया और सोचा पढ़ लेंगे बच्चे, पढ़ लेंगे, डिस्क्राइब कर दिया। अगर इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करा होता तब ये पढ़ाती मैं, और इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस बना के छोड़ दिया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए सो प्लीज़ कमेंट्स में, मैं आपके लिए बना दूँगी। तो आते हैं हम इस पे, जो उड़ीसा में लोकेटेड है, ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट in Bay of Bengal on 17-18 October 1999. Cyclone hit 5 districts of the state. Another super cyclone occurred on the 29 October 1919 that devastated larger portion of the state. The damages caused were mainly due to 3 factors: wind velocity, rain, and tidal surge. The winds of up to 260 kilometer per hour lasted for over 36 hours. Can you imagine? This high velocity wind uprooted trees and damaged the Kucha house, the rooftops of several industrial and other houses were also blown away. Power supplies and telecom lines snapped completely. Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously. These rains led to flooding in the major. तो ठीक है, तो फिर flooding in the major river of Odisha. The cyclonic wind caused tidal waves that swept 20 kilometers inland and brought massive destruction to the coastal area. The 7 to 10 meter high tidal wave interrupted suddenly and caused massive damage to standing paddy crops. So अभी और है, पढ़ लेती हूँ, then I will explain you everything. The cyclone originated as a depression in the Gulf of Thailand near east of Port Blair on 25. ये वाला पहले हम देख लेते हैं, वाला साइक्लोन। 2 साइक्लोन की बात करी गई है, थी मजाक कर रहे हैं। साइक्लोन की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।